हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं? चलिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण टॉपिक क्लियर किया था। सूक्ष्म शिक्षण से आपके करीब 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी आते हैं, सी टेट में भी आपके आते हैं। और आपका जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसे भी हम शैक्षिक नवाचार यानी एजुकेशनल इनोवेशंस में शामिल करते हैं। यानी शिक्षा को या शिक्षण प्रक्रिया को और भी अधिक प्रोग्रेसिव बनाने के उद्देश्य से हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं या मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने नए नए जो प्रयोग किए हैं, नए नए रिसर्च किए हैं, उन्हीं में से एक आपका जो रिसर्च है वो है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की स्टार्टिंग सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की गई थी और इसके जो प्रवर्तक या प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो स्टीफन एम कोरे को जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1953 में सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसको प्रयोग किया था। अब क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, इसको हम अपने शब्दों में समझ लेते हैं। तो क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी स्थानीय क्षेत्र व परिवेश से संबंधित समस्याओं का एक त्वरित समाधान है। यहाँ पे एक शब्द आपको मेंशन करना है कि त्वरित का मतलब होता है इमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित, उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से संबंधित या परिवेश से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं जिन समस्याओं को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता, जिन्हें तत्काल हल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। यानी वो समस्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे परिवेश में या हमारे विद्यालयी वातावरण में ऐसी समस्याएं जो लगातार आती रहती हैं और जिन्हें हम अगले दिन के लिए या लंबे समय तक टाल नहीं सकते हैं, ऐसी समस्याओं को हम क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हल करते हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन मैंने मेंशन की है कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की समस्याओं से संबंधित विद्यालय कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए किया गया अनुसंधान है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्शन रिसर्च होता है वो पर्टिकुलर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीचर्स की, तो जो भी टीचर्स के सामने उनके विद्यालय में जो भी समस्याएं आती हैं, जिनको केवल और केवल हमारे टीचर्स या हमारे उस स्कूल में जितने भी वर्किंग एजेंट्स होते हैं, जब उन सब के द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है भाई। अब क्रियात्मक अनुसंधान क्या है या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम केवल उन्हीं समस्याओं को रखेंगे जो किसी हमारे क्षेत्र से संबंधित होंगी, हमारे परिवेश से संबंधित होंगी या हमारे विद्यालय से या हमारे जीवन से संबंधित होंगी। दूसरा पॉइंट हमें क्या रखना है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसकी अवधि क्या होती है, बहुत कम होती है और सीमित होती है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में जो समस्याएं आती हैं हमें उन्हें तत्काल ही हल करना होता है। ठीक है। थर्ड और मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही लोग कर सकते हैं जो पर्टिकुलर उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टीचर हैं और इन केस हम अपने क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही हम उसे इरेज करने के लिए डस्टर ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी क्लास में डस्टर है ही नहीं। तो अब ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम कल तक के लिए टाल नहीं सकते हैं और फिर इस समस्या को हल करने के लिए ना तो हम मैनेजमेंट को कॉल करेंगे,
ना ही हम बाहर कहीं फ़ोन करके या पत्र लिख करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, बल्कि इस समस्या को फेस कौन कर रहा है, या तो हम यानी टीचर और या तो हमारे स्टूडेंट्स। जब हम ये दोनों लोग मिल करके कोई एक ऐसा सल्यूशन तैयार करें जिससे हमारा ब्लैक बोर्ड भी साफ हो जाए और हम अपने टीचिंग को आगे कंटिन्यू कर सकें, तो इस समस्या को जो समाधान कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन रिसर्च कहलाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए क्या है कि इससे समस्याओं का वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणिक समाधान होता है। यानी ये जो हम हल निकालते हैं वो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और सर्टिफाइड होता है। ठीक है भाई। तो ये थी आपकी क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं। अब बात आती है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण यानी स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका कि एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के 5 चरण होते हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है उसे हम 5 चरणों में हल करते हैं। सबसे पहला चरण क्या होता है, समस्या की पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस समस्या की पहचान करेंगे। दूसरा आपका जो स्टेप है वो है क्रियात्मक परिकल्पना, या हम इसको परिकल्पना निर्माण भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो अगर हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो व्हाट इज हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या होता है, तो हाइपोथेसिस इज द सपोज्ड आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो परिकल्पना या जो परिकल्पना होती है वो किसी भी समस्या का एक संभावित उत्तर होती है, यानी किसी समस्या को हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं। ये जितने भी तरीके हमारे आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हाइपोथेसिस में आते हैं, और उनमें से कोई भी विकल्प हमारी समस्या का सलूशन हो सकता है। तो इसका मतलब परिकल्पना का मतलब होता है किसी भी समस्या का संभावित उत्तर। ठीक है भाई। 3rd नंबर पर हमारा क्या आता है, शोध रूपरेखा तैयार करना, या आप इसको डेटा कलेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो है रिसर्च की एक रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी हम इस समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं उसके लिए हम जो डेटा होता है या जो चीज़ें होती हैं उन्हें तैयार करना, ये हमारा तीसरा चरण होता है। और इसके बाद चौथा चरण है परिकल्पना का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो परिकल्पनाएं हमने बनाई हैं वो किस स्तर तक इफेक्टिव हैं या प्रभावी हैं, वो क्या कहलाता है, परिकल्पना का परीक्षण कहलाता है। और सबसे लास्ट में आता है निष्कर्ष निकालना, या आप इसे समस्या समाधान भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के कितने स्टेप्स होते हैं, तो 5 स्टेप्स होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों को क्रम से बताइए, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या की पहचान करना। दूसरे नंबर पर क्या आता है, परिकल्पना निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरे नंबर पर आता है शोध रूपरेखा तैयार करना यानी रिसर्च को डिजाइन करना। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है परिकल्पना का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और 5वें नंबर पर आता है निष्कर्ष निकालना या समस्या समाधान करना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्यूशन निकालना। ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है, तो समस्या की पहचान करना। अंतिम चरण क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। इसके आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसके आगे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान यानी डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च। ठीक, दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वो आता है सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है अनुभूति मूलक क्रियात्मक अनुसंधान, और चौथे नंबर पर हमारा आता है प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है भाई, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इससे जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उनको हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहला कि क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग करने का श्रेय, या आप ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे स्टीफन एम कोरे का नाम दिया हुआ है।
ठीक। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, तो हम एक शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी स्थानीय परिवेश या विद्यालय के अंतर्गत आने वाली ऐसी समस्याएं जिनको हमें तत्काल हल करना होता है, उन समस्याओं के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने पहले भी आपको बता दिया। ये दैनिक जीवन से संबंधित ऐसी समस्याएं होती जिन्हें हमें तत्काल हल करना होता है। इस समस्या को वही हल करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से इस समस्या से संबंधित होता है। इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे मौलिक अनुसंधान क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और हम लंबे समय तक प्रोसेस करते रहते हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि केवल वही व्यक्ति समस्या का समाधान करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से इस समस्या से जुड़ा होगा, और इसको हम लंबे समय तक टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान यानी स्टेप्स 5 होते हैं। कौन कौन से? समस्या की पहचान, क्रियात्मक परिकल्पना, शोध रूपरेखा तैयार करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और समस्या समाधान या निष्कर्ष निकालना। ओके स्टूडेंट्स, किसी की कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।